जैसा कि चैप्टर के नाम से ही आप लोगों को पता है कि चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम साइंस क्यों पढ़ते हैं या फिर हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं। वी स्टडी साइंस एंड मैथ्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। सिर्फ वो प्रॉब्लम्स नहीं जो आपकी बुक में हो, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स भी जो हमारे चारों तरफ में प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो जब आप साइंस पढ़ोगे ना तो बड़े होके आप लोग कोई मेडिकल लाइन में जाएगा, कोई इंजीनियर बनेगा, है ना। तो डॉक्टर बनके आप शरीर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी एंड इंजीनियर बनके आप मशीन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम है, मुझे लगता है सबके साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर करता हूं, उसके बाद ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और उसके बाद में आप में से ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो आने वाले टाइम में ये डिस्कवर करेगा एक ऐसा मटेरियल जो कि मेरे और आप सभी के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होगा। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही बच्चे साइंटिस्ट बन जाते हैं, पता है ना आपको। तो साइंटिस्ट बनने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो प्रॉब्लम ये डियर कि मैं जब भी स्कूटी से या फिर बाइक से जब भी मैं कहीं जाता हूं, जब भी मैं पार्किंग में उसको पार्क करता हूं, तो अभी गर्मियों का महीना आने वाला है, तो पार्किंग में क्या होता है, वो 3-4 घंटे बाइक रहती है और फिर मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ, बाइक पे जाता हूँ, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है उस बाइक पे बैठना। तो मैं फिर वाटर की बोतल लूंगा, उस पर पहले पानी डालूंगा, है ना। ये प्रॉब्लम सबके साथ हुई होगी, है कि नहीं है। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि जिन लोगों ने, जिन इंजीनियर्स ने वो बाइक की सीट डिजाइन करी है, उसका जो मटेरियल उन्होंने चुना है ना, वो इस बात को थोड़ा सा वो शायद वो भूल गए या फिर कॉस्ट बचाने के चक्कर में ऐसा किया, पता नहीं, है ना। लेकिन उससे प्रॉब्लम तो है कि नहीं है ना। तो डियर ये चैप्टर ना जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप लोग को ये समझ आ जाएगी कि हमारे आसपास में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं। और आप लोग प्लीज, जब लोग तुम में से अगर कोई इंजीनियर बनेगा ना, तो इस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करना भाई, ठीक है। क्योंकि जो आम आदमी है ना, वो बाइक मोटरसाइकिल वाला, वो हमेशा पार्किंग में डरता है, वो सीट पे बैठने से पहले थोड़ा वेट करता है, पानी डालता है, ठीक है, बहुत टाइम भी वेस्ट होता है इससे। तो ये चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का मतलब होता है, क्या मतलब होता है आलोक, हमारे आसपास। तो हमारे आसपास में जितने भी मटेरियल थिंग्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो मटेरियल थिंग्स नहीं है, है ना, तो उसमें से कौन मैटर है और कौन सी चीजें मैटर नहीं है, हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है। ठीक है बच्चों। सो डियर, तो आसपास अगर देखिए, आप मुझे बताओ कि क्या क्या है आपके आसपास में। जैसे कि चेयर दिख रही है मुझे, तो एक तो मुझे चेयर दिख गया, बताइए दूसरा बताइए। चेयर, टेबल, भाई बोलो। बुक्स, वेरी गुड। फैन, और भी कुछ है, देखो गौर से देखो, ग्लासेस हैं, अच्छा लाइट भी तो है यहाँ पे, यस लाइट भी है ना। प्लीज प्लीज कम बैठिए। तो यहाँ पे लाइट भी है, तो ये लाइट भी दिख गया मुझे। और क्या आइडिया, और पता नहीं और क्या है, लेकिन यहाँ पे गर्मी भी तो लग रही है ना हम लोगों को थोड़ी बहुत। अभी जब गर्मी का मौसम आएगा तो हमें गर्मी भी लगेगी, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, गर्मी लगेगी नहीं लगेगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक हीट भी लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये यहाँ है, ये हम देख पा रहे हैं। तो हमारे आसपास में ये लगभग बहुत सारी चीजें वैसे तो, है ना, उन काउंट नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन ये जो चीजें हमें दिखाई दी, जो हमने फील किया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो बच्चों ये मैटर है या नहीं है, हमें ये चेक करना है कि ये जो चीजें हैं इनमें से कौन कौन सी चीजें मैटर है और कौन कौन सी चीजें मैटर नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, इसके लिए दो कंडीशंस है डियर। कितनी कंडीशंस है, दो कंडीशन है यार, और बहुत इजी है। कैसी है, बहुत इजी है, बोलो। पहले कंडीशन, नहीं बेटा नहीं, पहले कंडीशन बोलिए, पहली कंडीशन एंड दूसरी कंडीशन। हाँ फिर से बोलो, याद करना है इसको, मैं फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, और इसको मैं याद कर लूंगा, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, यस याद हो गया मुझे, ठीक है ना, यही दो कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है डियर, कि इनमें से हमें यह चेक करना है कि क्या इनमें से सबके पास में मास है क्या। पहला तो मास होना चाहिए, और सेकंड होना चाहिए कि वो स्पेस को ऑक्यूपाई करें। क्या करें, स्पेस को ऑक्यूपाई करें।
तो ये ऑक्यूपाई स्पेस। अच्छा, ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या होता है बेटा? घेरना। क्या होता है? घेरना। जैसे कि ये मेरा हाथ है, तो यहां पे ये मार्कर ने कैसा किया है, ये डिजिटल मार्कर ने कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है कि नहीं है? अगर मान लो ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता तो ठीक इसी जगह पे कोई दूसरी चीज भी रख सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए बच्चों, जहां पे ये मार्कर है, अगर यहीं पे मुझे दूसरा मार्कर रखना हो एग्जैक्टली सेम प्लेस पे, इट्स नॉट पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो दूसरा मार्कर रखने के लिए मुझे पहले मार्कर को हटाना पड़ेगा और फिर दूसरा मार्कर वहां रखना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि स्कूल में जब आप अपनी सीट पे बैठे हुए होते हैं, है ना, तो अगर वहां पे किसी और को बैठना है तो आपको उसको वहां से उठाना पड़ेगा पहले। बोलो हाँ या ना? तो बच्चों, आपको यह चेक करना है कि इनमें से किस किस के पास में मास है और कौन कौन सी चीजें स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं। ठीक है डियर? अगर आप ये पता कर लोगे तो आंख बंद करके बोल दोगे कि वो मैटर है या फिर मैटर नहीं है। अच्छा, मास का मतलब समझते हैं आप बच्चों? क्या होता है मास का मतलब? मास मीन्स, हाँ क्या बोला आपने? वेट। वेरी गुड। हम लोग डेली जब चावल दाल, जब हम लोग पानी खरीदने के लिए जाते हैं तो हम लोग वहां पे देखते हैं उसका कितना वेट है ना, वाटर का कितना वॉल्यूम है, तेल का कितना वॉल्यूम है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मास एक्चुअली क्वांटिटी होता है मटेरियल का। क्या होता है बच्चों? इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ठीक है बच्चों? यानी कि क्वांटिटी मतलब क्या बेटा? हम लोग चाउमीन खाने जाते हैं, जाते नहीं जाते हैं, है ना? क्या बोलते हैं भैया थोड़ी और डाल दो यार, या फिर वो दुकान वाला ज्यादा चाउमीन देता है कि नहीं है? तो जहां पे हम क्वांटिटी की बात करते हैं ना, कम ज्यादा, है ना, उस क्वांटिटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो मटेरियल की क्वांटिटी मास बनाती है। तो बच्चों चेक करते हैं यार, ये चेयर है, चेयर में कुछ मास होता है ऑब्वियसली यार, ये चेयर होगी 4-5 किलो की चेयर्स तो होंगी, है कि नहीं है? तो इसमें मास है। क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं? ऑब्वियसली यस। बोलो यार हाँ या ना? हाँ या ना बोल भाई। टेबल मास है इसके अंदर में? बेटा ये मत सोचो ये रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, ये टेस्ट कर रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है? आप यहां देखिए, टेबल, इसमें मास होता है कि नहीं होता है? क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है? हाँ यार, इस रूम में एक लिमिट के बाद में टेबल नहीं आ सकते, है कि नहीं है? तो ये भी मैटर है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, बुक्स मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, से यस यार। बोर्ड, फैन। अच्छा लाइट, बच्चों क्या लाइट में मास होता है? सोच के देखो बेटा। सबसे पहली बात ना, आपको घबराना नहीं है कि मेरा आंसर सही होगा कि गलत होगा, ओके? यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट वेदर योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। यू हैव टू जस्ट पार्टिसिपेट कीजिए। आपको जो लगता है वो शेयर कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक में क्या लिखा हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है डियर, ठीक है? आप शेयर करो, फिर हम डिस्कस करके जो राइट होगा जो रॉन्ग होगा उसको हम सीख लेंगे। क्या लगता है डियर, लाइट मैटर है कि नहीं है? आई एम कंफ्यूज्ड कि लाइट मैटर है कि नहीं है। अगर इसमें मास है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है क्या? इसको ट्रेवल करने के लिए स्पेस की जरूरत होती है क्या? कि भैया यहां पे बॉटल है तो लाइट नहीं जाएगा वहां पे, बॉटल हटाओ तो लाइट बैठेगा। कभी लाइट ने ऐसा बोला कि तू उठ फिर मैं यहां बैठूंगा? बोला हाँ या ना? नहीं, मुझे नहीं पता, आपको सोचना है। हीट क्या इसमें मास है? क्या इसमें क्वांटिटी है? क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है? पता नहीं डियर, ठीक है? कंफ्यूज है हम सारे, चेक करेंगे। तो बच्चों यहां तक में हम लोगों ने देखा कि ठीक है, जिसमें मास होगा, जिसके अंदर में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो कैसा रहेगा? वो मैटर होगा। अब डियर एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं, एंड दैट इज व्हाट, जो हम सब के चारों ओर है और उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या? एयर। क्या बोलते हैं बच्चों? एयर। बच्चों ये एयर का मास होता है क्या? क्या ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है? अगर इसमें मास होगा बेटा और स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो ये मैटर होगा। आप में से कितने बच्चों को लगता है कि एयर मैटर है? रेज योर हैंड। वेरी गुड बेटा, शर्माना नहीं, मैं पहले ही बोलता हूं, जो दिल में आए वो बोलो भाई, ठीक है ना? मैटर है, रेज योर हैंड हियर। अगर ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, अगर ये स्थान घेरता है, अगर इसमें मास है तो ये मैटर होगा, अदरवाइज ये मैटर नहीं होगा। आधा हाथ का क्या मतलब है बेटा? हाँ भी है ना भी है। आप दोनों को लगता है बेटा? वेरी गुड। आप लोगों को लगता है मैटर है या नहीं है? यस नहीं है बेटा?
तो ये मैटर नहीं है ऑब्वियसली। कहां स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कहां इसमें मास होता है ना? चेक करते हैं डियर। बचपन में ना आप लोगों ने एक छोटी सी एक्टिविटी करी होगी बच्चों। आप लोगों ने एक डंडा लिया होगा और इधर में एक बैलून आपने टांग दिया, बिल्कुल सिमिलर वैसा ही बैलून उसी साइज का आपने यहां भी टांग दिया। बोलो हाँ या ना? और ये बैलेंस्ड है। कैसा है ये? बैलेंस्ड है। बच्चों अगर इसमें से किसी एक में अगर मैं थोड़ा सा छेद कर दूं, क्या कर दूं इसमें, हल्का सा मैंने छेद कर दिया, पिन मार दिया मैंने, तो ये बैलून तो उतना का उतना ही रहेगा, बस हवा ऐसी कैसे होगी बाहर निकल जाएगी। तो क्या अभी भी ये बैलेंस रहेगा? बेटा आटा चावल दाल किस पे नापते हो, किस पे तौलते हैं आप? वेइंग मशीन पे, यस और नो? एंड दिस इज अ वेइंग मशीन ऑफ एंशिएंट इंडिया, यस और नो? पहले ऐसा ही वेइंग मशीन हुआ करता था, पता है ना आपको? वेरी गुड, तराजू। तो अभी ये बैलेंस्ड है, लेकिन जैसे ही इसकी हवा निकल जाएगी क्या ये तब बैलेंस रहेगा? नहीं, तब ये बैलेंस्ड नहीं रहेगा। ये बच्चों, सॉरी ये थोड़ा सा मैंने उल्टा बना दिया। ये इधर में जब इसकी हवा निकल जाएगी ना तो ये कुछ ऐसे गिर जाएगा। बोलो हाँ या ना? और ये छोटा सा ऐसे का यहां रह जाएगा। इसका मतलब एयर जो है बच्चे, ये जो एयर आपको दिखाई दे रहा है, इस एयर में मास है। एयर में मास होता है। बोलो हाँ या ना? बोले यार हाँ या ना? और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है भैया। भैया गुब्बारे में आप हवा भरे जा रहे हो, है ना? तो क्या भरते जाओगे? इस रूम के अंदर में बच्चे भरे जा रहे हो, तो बच्चे तो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। एक लिमिट के बाद में बच्चे आने बंद हो जाएंगे, है ना? तो एयर को बैलून में कितना देर तक भरोगे? जितना उसमें स्पेस होगा। उसके बाद क्या होगा? वो फट जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो बच्चों आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि एयर मैटर है या नहीं है, तो कॉन्फिडेंट होकर आप लोग बोलना कि एयर इज मैटर। व्हाई? बिकॉज इट हैज मास एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस। यस और नो? बहुत बढ़िया आइडिया। बेटा आप जैसे अच्छे बच्चे मैंने आज तक देखे नहीं डियर। तो थोड़ा सा अब आपका टेस्ट कर ले डियर। अब डियर आप लोगों को क्विकली आंसर देना है डियर, ठीक है ना? विद इन 2 सेकेंड्स कि वो मैटर है या फिर नहीं है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? यस, व्हाट इज दिस? पेंसिल मैटर है कि नहीं है? आशी, याशी मैटर है? वेरी गुड। स्तुति, ये बॉय ये मैटर है कि नहीं है? वेरी गुड। आलोक, ये मैटर है कि नहीं है? यस। आप बताओ डियर। यस। ये बॉल जो इसने मारी ना, इसने जिसको बॉल मारी लगी इसके सर पे, बोल हाँ या ना? और तब ये गुस्से में है, बोल हाँ या ना? तो ये आदमी, ये जो बॉय है, क्या ये मैटर है? बोल यार हाँ या ना? मैटर है कि नहीं है? यस, ये मैटर है। इसको जो चोट लगी तो ये गुस्से में है, और इसको देख के ये बच्चा हंस रहा है। कैसा कर रहा है ये बच्चा? हंस रहा है। तो ये हैप्पी है, ये गुस्से में है। तो डियर इसके दिल में है नफरत। क्या है? नफरत। इसके दिल में क्या है बेटा? लव, सॉरी हैप्पीनेस। अब ये मिटेगा भी नहीं डियर, ठीक है ना? कैसा है? हैप्पी है डियर ये। तो मुझे बताइए कि ये जो हेट है, जो इसके दिल में भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है ना, और इसके दिल में क्या बेटा? हैप्पीनेस है। आप लव कह सकते हैं, मतलब ये बहुत खुश है डियर। तो क्या ये लव, हैप्पीनेस है ना, ये गुस्सा, ये हेट, क्या ये मैटर है बच्चों? नहीं बेटा, लेकिन हम तो बचपन से बोलते आ रहे हैं, मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। भगवान के यहां जाते हैं हम लोग, बोलते हैं भगवान प्रभु, है ना? क्या बोलते हैं? मेरे दिल में सिर्फ आप ही आप हो, आपके लिए खूब प्यार है, कूट कूट के भरा हुआ है। तो क्या झूठ बोलते हैं भगवान को? दिल में प्यार नहीं होता भरा हुआ? हनुमान जी ने तो ऐसा चीरा था, है ना, और दिखा दिया था। बोलो हाँ या ना? क्या निकले थे हनुमान जी जब चीरे थे? तो क्या निकले थे? श्री राम और जानकी। बोलो हाँ या ना? तो झूठ था क्या वो झूठ था क्या? उनके दिल में श्री राम जानकी नहीं थे? थे बेटा। कैसे थे? यानी कि लव स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बोल हाँ या ना? हेट स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कल एक लड़का चिकन की दुकान पे गया, उसने चिकन ऑर्डर किया, और चिकन, जो मुर्गी होती है ना, गुस्से में देख रही है, अच्छा तू ही आया है, तू ही मुझे कटवाएगा, है ना? अंदर से कूट कूट के सब गालियां दे रही है कि मुझे खाने के लिए आया है तू। और सच में गालियां तो देगी वो, बिकॉज एनर्जी होती है बेटा। जब हम किसी को डांटते हैं, हम किसी को कोसते हैं ना, तो एनर्जी होती है उसके अंदर एनर्जी भरी हुई होती है। तो लेकिन उसने फिर वो किया ही, क्या कर सकते हैं डियर, है ना? तो बाद में जब चिकन वो लड़का लेके गया ना, उसने चिकन के हर्ट को काट के देखा, उसमें से कुछ नहीं निकला बेटा। क्या निकला? ब्लड। क्या निकला? ब्लड। बात समझ आ रही है? तो बेटा हमारे हार्ट में
ना तो हेट होता है, ना ही लव होता है, ना हैप्पीनेस होती है बेटा। क्या होता है? ये सब इमोशंस हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। व्हेन यू लव समवन, है ना, योर बॉडी इज फुलफिल्ड विद पॉजिटिव एनर्जी। व्हेन यू हेट समवन, योर बॉडी, योर माइंड इज फुलफिल्ड विद नेगेटिव एनर्जीज। सो दीज आर एनर्जीज, एंड एनर्जीज जो होती है ना बच्चों, ये मैटर नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है डियर कि एनर्जीज किसी भी फॉर्म में हो वो मैटर नहीं होती है। बात समझ में आया बच्चों? तो ये बॉय मैटर है, ये हंसता हुआ बॉय भी मैटर है, लेकिन इसका जो हेट है, इसका जो गुस्सा है वो मैटर नहीं है। इसका जो लव है, इसका जो हैप्पीनेस है वो मैटर नहीं है। ये बुक फिर मैटर है कि नहीं है? हाँ, ये मैटर है यार। बेटा इसके बाद आता है डियर हमारे सूर्यदेव जी। दिख रहा है आपको? ये है सन एंड दिस इज व्हाट? अर्थ, धरती माता हमारी। बच्चों जो सन होता है ना, मैं आपको बता दूं डियर कि सन में मोस्टली हाइड्रोजन गैस होती है और हीलियम गैस होती है। हाइड्रोजन गैस लगभग 74 या फिर 75% होता है, अप्रोक्सीमेट होता है, एंड हीलियम गैस भी इसके अंदर में 24% अप्रोक्सीमेट होता है, एंड बाकी 1-2% में अदर गैसेस एंड मटेरियल्स होते हैं। तो ये सन का कंपोजिशन है, हाउ सन इज मेड अप ऑफ। ठीक है, तो सन इज मेड अप ऑफ दीज गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम। बोलो हाँ या ना? तो बच्चों ये जो सन है, क्या ये मैटर है? क्या ये मैटर है? बोलो हाँ या ना? यस। एयर मैटर है क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, है ना? तो वैसे ही ये सन है। सन में क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है और वो गैस है। सन ही नहीं, जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं ये मैटर हैं, क्योंकि इसमें मास भी है, ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। हाँ या ना बोल यार? समझ में आ रही है इतनी बात? नेक्स्ट, ये अर्थ मैटर है कि नहीं है? यस, ये भी मैटर है। बच्चों अब मुझे बताइए, इस सन से जो लाइट निकलती है और ये अर्थ तक पहुंचती है, क्या निकलती है? लाइट। कहां से निकल रही है? बर्निंग सन से। बोलो हाँ या ना? एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों कि इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मैटर 3 फॉर्म्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड चौथा फॉर्म जो है ना ये सूर्यदेव का है। किसका है? सूर्यदेव का। बोलो हाँ या ना? बच्चों सॉलिड का अगर मैं एग्जांपल, एक ऐसा मैं एग्जांपल लूं जो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, तो मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल होगा हमारा वो आइस का। किसका? आइस इज अ सॉलिड। इसको गर्म करो तो क्या बन जाएगा? इसको गर्म करो तो क्या बन जाएगा? यानी कि वेपर, है ना? वाटर वेपर बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? बच्चों ये आपको पता है ना कि जो स्टीम होता है उसमें बहुत एनर्जी होती है। मैं कभी कभी जब रोटी पकाता हूं ना बच्चों, तो क्योंकि मैं नया हूं, है ना, रोज नहीं पका पाता हूं, तो कभी कभी वो क्या होता है, उसको पकड़ता हूं तो फूली रोटी से मेरा हाथ जल जाता है। इतनी हीट होती है स्टीम के अंदर में, मैं आपको बता नहीं सकता डियर। लेकिन ये जो सन है ना डियर, ये सिर्फ हॉट नहीं है डियर। हॉट कहना पाप हो जाएगा बच्चों। हम कहते हैं ना सन इज हॉट, सन इज नॉट हॉट, सन इज सुपर हॉट। कैसा है सन? सुपर हॉट है सन। बात समझ आ रही है आपको? तो ये सुपर हॉट है, और ये सुपर हॉट की जो पोजीशन होती है ना, ये जो स्टेट होता है ना डियर मैटर का, इस सुपर हॉट स्टेट को हम लोग प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट कहते हैं डियर। इसी चैप्टर में हम लोग एक और स्टेट की बात करेंगे, एंड दैट इज यस BEC। क्या मतलब होता है डियर इसका? बोस आइंस्टीन कंसंट्रेट। और हो सकता है आज से 5 साल बाद हमारी ही क्लास से स्तुति, याशी, है ना, आलोक, मान लीजिए आप, है ना, इसमें से एक बच्चा एक नए स्टेट ऑफ मैटर की खोज कर ले। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये मैटर की खोज की शुरुआत भारत में ही हुई थी। ये हम पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, तो बच्चों ये लाइट मैटर है क्या? नहीं। ये कहां चले गए हम लोग अभी? ठीक है, ये 4th स्टेट है। अच्छा, लाइट मैटर है क्या? लाइट इज नॉट मैटर, बिकॉज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये हमें देखने के लिए सेंसेशन देती है, इट गिव अ सेंसेशन ऑफ विजन, यस और नो? लेकिन मैटर नहीं है। बच्चों एक और चीज है जो सन से निकल रही है, एंड दैट इज हीट। दैट इज व्हाट? हीट। तो क्या ये हीट मैटर है? नहीं। बोल यार हाँ या ना? समझ में नहीं आ रहा क्या?
लाइट इज नॉट मैटर, हीट इज नॉट मैटर, व्हाई? बिकॉज ये एनर्जी है बच्चों। अच्छा, एक और चीज देखते हैं डियर, सन के बीच में और अर्थ के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एंड दैट इज व्हाट? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है डियर, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या ये मैटर है? नहीं बच्चों, ये भी मैटर नहीं होगा। जितने भी एनर्जी के फॉर्म्स हैं ना बच्चों, जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स हैं जहां पे भावनाएं आती हैं, भावना मतलब एनर्जी, ठीक है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जहां पे हम भावनाओं की बात करते हैं ना, वो भी एनर्जी होती है। सच्चे दिल से पुकार लोगे ना अगर तुम सच में, तो भगवान यहां आ ही जाएंगे, आना ही पड़ेगा उन्हें, ठीक है? लेकिन उतनी एनर्जी से हम पुकार नहीं पाते हैं, ठीक है? तो यहां देखिए, जितनी भी एनर्जीज होती है ना, वो मैटर नहीं होती। तो आपको मैटर का मुझे लगता है इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है? कोई डाउट होगा तो दैट वी विल डिस्कस, ओके? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है? सो डियर, मैटर क्या है? दो बातें हैं। मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस। वेरी गुड। सो व्हाट इज हैपनिंग? So dear, anything that has mass and occupies space is called matter. Then comes energy. Yes, energy and abstract things are not matter. जो energy है और जो abstract things हैं, ये matter नहीं है। समझ में आई बात? क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं डियर इसके? इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं डियर? हीट, लाइट, ग्रेविटेशनल, है ना? और क्या है डियर बताइए? इलेक्ट्रिसिटी है डियर, इलेक्ट्रिसिटी है इसमें? यस डियर, इलेक्ट्रिसिटी, इमोशंस, ये सब मैटर नहीं है बच्चों, ठीक है? अच्छा बच्चों, एक और बात है, सोना मत। आप में से अगर कोई सो रहा हो तो लास्ट में 3 क्वेश्चंस हैं डियर, ठीक है? उसका आंसर यहां बुला के दिलवाऊंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है ना? कहीं सोच रहे हो पीछे पीछे बैठ जाएंगे, बस ऐसा नहीं होगा। इसलिए कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। नाउ डियर, द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ मैटर इज मेड अप ऑफ। हमने मैटर की बात कर ली कि मैटर क्या होता है। अब हमें पता होना चाहिए कि मैटर किस चीज से मिलके बना हुआ है, ठीक है बच्चों? तो भारत में एंशिएंट इंडिया में, कब डियर? एंशिएंट इंडिया में जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने बता दिया था कि जो मैटर है ना, ये पंच तत्व से मिलके बना हुआ है। हाउ मेनी तत्वज? पंच तत्वज। संस्कृत में पंच का मतलब होता है 5 एंड तत्व मीन्स व्हाट? एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स, ठीक है बेटा? तो 5 एलिमेंट्स क्या है? बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ट्री देखिए आपको बड़ा इजी समझ में आ जाएगा कि ट्री में क्या वाटर देने की जरूरत होती है क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो यार हाँ या ना। यस। क्या इसमें अर्थ की जरूरत है क्या? क्या ये अर्थ से कुछ लेता है क्या? हाँ बिल्कुल। क्या ये एयर लेता है क्या? क्या फायर का कोई रोल है क्या? नहीं। हाँ, अरे भैया सन से लाइट एनर्जी लेता तो है, बोलो हाँ या ना। क्या स्काई का कोई रोल है क्या? तो बच्चों, हमारा जो एंशिएंट इंडिया में जो फिलोसोफर्स थे ना, उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया कि आवर बॉडी, नॉट ओनली आवर बॉडी, नॉट ओनली लिविंग थिंग्स बट नॉन लिविंग थिंग्स भी पंच तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। किससे मिलकर बने हुए हैं? पंच तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। अब एक बात देखो, जब हमारे देश के बच्चे क्यूरियस तो होते ही हैं डियर, जैसे ही एंशिएंट इंडिया में उनको पता चला कि बॉडी इज मेड अप ऑफ पंच तत्व, तो वो सबने क्या किया? बॉडीज को लेना स्टार्ट किया। किसी ने पेड़ ले लिया, किसी ने ईंट ले ली, किसी ने कुछ ले लिया, और सबको देखना स्टार्ट किया खोल खोल के कि कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। बचपन में ना हमको, मुझे जब मम्मी ने खिलौना दिया था ना एक, तो मैंने उससे पहले खेल लिया। खेलने के बाद मुझे लगा किसी को देना चाहिए, लेकिन इतना स्मार्ट मैं था नहीं, इतना अच्छा मैं था भी नहीं, ठीक है? मैंने उसको पहले तोड़ा, ठीक है? क्या किया मैंने? उसको पहले तोड़ा, फिर देखा इसमें क्या क्या, उसमें स्प्रिंग निकला, उसमें कॉइल निकला, उसमें पहिया निकला, फिर मुझे तसल्ली हो गई, है ना? फिर मैंने कहा ले भाई अब तू खेल ले इससे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है डियर। भारत के जो बच्चे होते हैं ना, वो पैदा ही क्यूरियस होते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं, उनको देखना होता है कि ये अंदर क्या है, ठीक है बच्चों? तो अगर हमको भी पता करना हो, अगर आज के टाइम में, क्योंकि अभी तो मॉडर्न इंडिया में हम लोग हैं बच्चों, बोलो हाँ या ना यार, आज हम बुक नहीं पढ़ेंगे, खुद से देखेंगे, है ना, कि मैटर किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है बच्चों?
तो आप बताओ क्या तोड़ना है, आप बताओ क्या तोड़ना है? ये फोन तोड़ ले अपना वाला, जल्दी बोलो यार। नहीं नहीं, फोन नहीं तोड़ना डियर, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, ठीक है? तो डियर सबसे पहले तो मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडिया, किसका फोन है? ठीक है, बंद कर लीजिए बेटा, साइड बना लिए। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडिया, फिलोसोफर्स, वट एवर इट इज, क्या है ये डियर? ऑल मैटर्स, ठीक है ना, आर मेड अप ऑफ 5 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉल्ड पंच तत्व। तो कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या आता है बेटा? विच कॉन्स्टिट्यूट समथिंग, जो किसी चीज को बनाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स which constitute all the living and non-living organisms in this universe, ठीक है ना, according to ancient Indian philosophers। तो बच्चों आज ना हम आपके लिए लेके आए हैं डियर, मैं आपके लिए लेके आया हूं एक दीवार। ये दीवार है डियर, ये ब्रिक है डियर, ठीक है ना। हम इसको तोड़ के देखेंगे, थोड़ा समझना बच्चों, ये समझने वाली चीज है डियर। जब इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास एक ब्रिक आएगा, बोलो हाँ या ना। और इस ब्रिक को अगर मैं तोड़ूंगा तो इसमें से एक छोटा सा ये भी निकल के आ जाएगा, है ना। ये सबसे छोटा जो है, वेट, ये पीछे चला गया, बैक जा नहीं रहा था, वेट डियर। तो बच्चों ये जो आपका वॉल है, ये टूट के एक ब्रिक बनेगी। ब्रिक टूट के ये बहुत ही छोटा सा, एक कंकड़ भी नहीं कह सकते आप इसको, ये बिल्कुल इसको मैंने पीस दिया आटे की तरह। क्या किया? पीस दिया इसको, इसका मैंने पाउडर बना दिया, और उस पाउडर का एक पार्टिकल मेरे पास में यहां पर है, ठीक है बच्चों। क्या इस एक पार्टिकल से ज्यादा इसको और छोटा नहीं कर सकते हम लोग? नहीं कर सकते ना, इट्स नॉट पॉसिबल, ओके, फॉर ह्यूमन बीइंग। हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस पाउडर से भी कुछ छोटा हम लोग कर पाए, एटलीस्ट मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो मैंने क्या किया, अब ये इंटेलिजेंट काम है, हमको पता करना है कि हाउ मैटर इज मेड अप ऑफ, हाउ दिस ब्रिक इज मेड अप ऑफ, हाउ दिस वॉल इज मेड अप ऑफ। द वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक, ब्रिक इज मेड अप ऑफ दिस स्मॉल पाउडर का पीस, यस और नो? एंड हाउ दिस पाउडर का पीस इज मेड अप ऑफ, इसके लिए मुझे फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी चींटी से। किससे? चींटी से। पता है क्यों? क्योंकि पूरे धरती पे चींटी जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होती है डियर। पता है कि नहीं पता है किसी को? नहीं पता? हाँ, आज पता कर लो। चींटी कैसी है? सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। बचपन में सुना नहीं था तुमने? एक हाथी था, क्या था? हाथी। उसने पंगा ले लिया चींटी से। क्या किया? पंगा ले लिया। फिर पता ना चींटी ने क्या किया था? बोलो हाँ या ना, या भूल गए हो? तो चींटी जो होती है बच्चों, सच में ये एक्चुअली में होता है, ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट जो है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो मैंने चींटी को बुलाया। तो मान लो चींटी अगर इस छोटे से पाउडर को देखे, चींटी, तो क्या चींटी के लिए भी ये पाउडर पाउडर ही होगा? नहीं यार, जो दाना हम फेंक देते हैं ना, उस एक दाने में, उस एक ग्रेन में ना 10 चींटियों का पेट भर जाता है। बोलो हाँ या ना। तो डियर यहां पे मेरे पास में है एक चींटी, ये छोटी सी चींटी है, और ये छोटी चींटी क्या करेगी डियर? मेरे लिए इस पाउडर को तोड़ेगी। जैसे मैंने इतने बड़े को तोड़ के इतना ले आया ना, वैसे ये चींटी इस इतने बड़े से पहाड़ को तोड़ के अपने अपने हिसाब से वो बहुत छोटा कर देगी। वो दिखेगा क्या हमको? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, क्योंकि चींटी ने अपने लेवल पे तोड़ दिया ना उसको। बोलो हाँ या ना। अब बेटा करना तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन फिर मैंने दोस्ती किससे करी? बैक्टीरिया से कर ली। किससे कर ली? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो दिखाई नहीं देते हमको, दिखाई देते हैं क्या? वो तो माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं। बोल हाँ या ना यार। अब बैक्टीरिया जब, जो चींटी ने छोटा सा किया है, वो उसको बैक्टीरिया के लिए तो बड़ा है, वो बैक्टीरिया भी उसको तोड़ रहा है। देखो ये हमारा जो यूनिवर्स है, इसके अंदर में सब लोग हमारी कैसे हेल्प कर रहे हैं। उसने जब अपने लेवल पे उसको तोड़ दिया, तो क्या वो हमको दिखाई देगा? चींटी वाला तो दिख नहीं रहा है, बैक्टीरिया वाला क्या देखोगे भाई? तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर बच्चों इतने छोटे होते हैं ना, इतने छोटे होते हैं कि उसको आप माइक्रोस्कोप से, बच्चों पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी आप लोग उसको नहीं देख सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये जो मैटर है हमारे आसपास में, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। उन टाइनी पार्टिकल्स को या तो हम एटम कहते हैं या फिर हम मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में 9th क्लास में, ओके। अभी हम इसको पार्टिकल ही कहते हैं कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आइज।
हम उसको अपनी नेकेड आईज से नहीं देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है, लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि पार्टिकल जो है मैटर की वो कितने स्मॉल हैं, तो कैसे इस चीज को आप डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, ठीक है ना। इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे बच्चों। क्या करेंगे, एक एक्टिविटी। वो तब करेंगे ना जब ये स्लाइड आगे जाएगी। यस, सो डियर यहां पे एक्टिविटी में कितने बीकर्स हैं बताइए, देखिए बताइए कितने बीकर्स हैं, कितने हैं, हाउ मेनी बीकर्स, 5। और बच्चों इसके अंदर में मैंने वाटर फिल किया हुआ है। क्या फिल किया हुआ है मैंने, वाटर। अब बोलोगे सर वाटर ये व्हाइट क्यों है, तो वाटर ब्लू भी नहीं होता बच्चे, बोलो हाँ या ना, ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, और ट्रांसपेरेंट चीजें दिखाई नहीं देती हैं, इसीलिए आपको समझाने के लिए मैंने इसको कैसा रखा है, व्हाइट रखा है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। बच्चों इसके अंदर में हमको डिसॉल्व करना है कोई सब्सटेंस। आप बताओ क्या डिसॉल्व करें, शुगर, सॉल्ट? नहीं यार, ये बचपन से हम लोग डिसॉल्व कर करके कैसे हो गए हैं, बोर हो गए। बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना बोल यार, है ना। तो बचपन से कैसे करके हम इसको डिसॉल्व हो गए, कर करके थक गए। घर में जाते हैं मम्मी चाय हमसे बनवाती है, मेहमान आ गए शरबत हमसे बनवाती है। बोलो हाँ या ना। गुस्से में कभी कभी नमक हम खुद डाल देते हैं, है कि नहीं है, कि हमसे ना बनवाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है डियर, ऐसा होगा भी नहीं, मार उल्टा पड़ती है हमें। तो डियर ये बात सीबीएसई वाले भी जानते हैं, इसीलिए उन्होंने आपके सिलेबस में एक कलरफुल सब्सटेंस दिया है, पोटेशियम परमैंगनेट। वेरी गुड, एंड दैट कलरफुल सब्सटेंस इज व्हाट, पोटेशियम परमैंगनेट। तो बच्चों इसका कलर कैसा है पता है किसी को, हाँ कैसा है, कैसा, पर्पल। कैसा है डियर, पर्पल, है ना, हर पल हर पल हर पल पर्पल, सॉरी पर्पल है डियर। तो ये एक आपका क्यूब है, किसका है, पोटेशियम परमैंगनेट का क्यूब है डियर। अब डियर इस क्यूब को हम लोग क्या करेंगे, एक क्यूब को लेंगे और यहां पे हम वाटर में इसको डाल देंगे। क्या करेंगे, वाटर में इसको यहां पे हम डाल देंगे और वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। बोल यार हाँ या ना, कैसा हो जाएगा उसका कलर, पर्पल। और यहां पे बच्चों पर्पल कलर है नहीं, क्या करूं बताओ, एक काम करते हैं डियर, उसको हम मतलब पर्पल है, पर्पल ये मान लो इसको आप। तो हमने क्या किया, यहां पे बच्चों हमने डाल दिया क्या, ये पोटेशियम परमैंगनेट डाला। अब डालने के बाद क्या होगा ना, वो उसमें डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। चीनी भी डाल दो, उसको स्टर मत करो आप, तो डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। कैसा हो जाएगा बच्चों, डिसॉल्व होके ये पूरे के पूरे ग्लास को कैसा, सॉरी पूरे के पूरे बीकर को कैसा करेगा डियर, ये पर्पल कर देगा। कैसा कर देगा, अरे बोलो यार कैसा कर देगा, पर्पल कर देगा। तो बच्चों अब इसका मतलब यह है कि इतना बड़ा जो हमारा जो सॉलिड है, इसने अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में डिसोसिएट कर दिया ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसने अपने आप को ब्रेक किया होगा ना बच्चों। और वो पार्टिकल्स कैसे हो गए, इसमें अपने आप ही डिसॉल्व हो गए, यूनिफॉर्मली फैल गए। वो कैसे हो गए, यूनिफॉर्मली फैल गए और पूरे का कलर कैसा हो गया, पर्पल हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हम यहां पर इसमें से ये सिर्फ इतना, कितना डियर, ये इतना वॉल्यूम हम लोग क्या करेंगे, निकाल के इसमें डाल देंगे। बच्चों बात समझ आ रही है। तो बच्चों देखो कैसे हुआ है, कुछ कुछ ऐसे हुआ है। तो जब मैंने इसके अंदर में पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तो ये पहले इतना बड़ा सॉलिड था, इसने अपने आप को डिसोसिएट किया और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कैसा हो गया, ये टूट गया। अब बच्चों जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया ना, तो मैंने क्या किया फिर, भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसमें से थोड़ा सा, कितना बच्चों, ये इतना 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 अमाउंट मैंने क्या किया, लिया और उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया बच्चों किसमें, इसमें। यानी कि ये सॉल्यूशन है, तो इसमें से बेटा ये बड़े बड़े पार्टिकल आए होंगे यहां पे, है ना, इतना इतना बड़ा पार्टिकल आया होगा, इतना बड़ा होता नहीं है, समझाने के लिए लिख रहा हूं बस, ठीक है ना। तो क्या इस छोटे से कलरफुल वाटर से क्या पूरा बीकर ये कलरफुल नहीं हो जाएगा बच्चों, बोल यार हाँ या ना, हो जाएगा यार, है ना। इसका मतलब ये है कि इसने अपने आप को और डिसोसिएट किया होगा। कैसा किया होगा, अपने आप को, और इसने तो ब्रेक किया ही, लेकिन अब ये पार्टिकल अपने आप को और ब्रेक कर रहे हैं, और ये पार्टिकल फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स को कैसे करेंगे, इसके अंदर में छोटे छोटे पार्टिकल्स कैसे होंगे बच्चों, इसमें फैल जाएंगे। अब ये पार्टिकल क्योंकि खुद भी कैसा है, छोटा हो चुका है, अब इसमें से भी कुछ लेके मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसमें डाल दिया पानी। अब ये पार्टिकल यहां से कैसे आएंगे, इतने इतने बड़े पार्टिकल आएंगे, ये भी डिसोसिएट करेंगे बेटा, तो ये और छोटे हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना, इसमें से इसमें
सिमिलरली हम करते रहेंगे और हमें पता चलेगा कि बच्चों कि यहां से लेके यहां तक जो कलर है ना वो फेड होता जा रहा है। कैसा होता जा रहा है? लेकिन कलर आना बंद नहीं हुआ बच्चों। इसमें एक दो फिगर में और लगा दूं ना तब भी वो कलर जाएगा उसके अंदर में। यानी कि आप सोच सकते हैं कि ये पार्टिकल ऑफ मैटर कितने लॉन्ग एक्सटेंट तक अपने आप को ब्रेक करता है। यू कैन नॉट फील द पार्टिकल, यू कैन फील दिस क्यूब, यस और नो, इन योर हैंड। आप शुगर को, सॉल्ट को अपने हाथ में आप फील कर सकते हैं बच्चों, हाँ या ना बोलो यार? यस, फील कर सकते हो। लेकिन जब इसको, इसकी हार्डनेस को जब इसमें डाल दिया तो क्या इसको पकड़ के अंदर में अगर आप अपने उसको पकड़ो तो क्या उसको फील करोगे? उस हार्डनेस को फील कर पाओगे? नहीं। तो एक तो यहीं पे उसको हम नहीं समझ पा रहे कितना छोटा है वो, है ना। उसके बाद भी वो ब्रेक हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। तो यहां पे दो बातें हमको पता चलनी चाहिए कि पार्टिकल ऑफ मैटर टाइनी है। इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे? कोई पूछेगा तो हम कैसे समझाएंगे? हमको उसको बोलना पड़ेगा दो बात। पहला बात क्या बोलना पड़ेगा? कैसे शो करेगा कि ये जो प्रोसेस है ना इसको बोलते हैं डाइल्यूशन बोलते हैं। बेटा आपने चाय में, किसमें बच्चों? चाय में आपने वाटर मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी मिला दिया। कई मेहमान बढ़ जाते हैं यार, दूध मिला दो, पानी मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन हम ऐसा करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? डाइल्यूशन। कभी आपने शरबत बनाई, क्या बनाई? शरबत। घर में आते हैं, अभी गर्मी का मौसम है, खूब मेहमान आएंगे, देखना रूअफ़ज़ा पीने के लिए आएंगे आप लोगों के पास में। बोलो हाँ या ना यार? आते नहीं आते हैं? हम क्या करते हैं बेटा, मेहमान हैं, दो और बढ़ गए बेटा, 2 ग्लास और डालते पानी उसके अंदर में, है ना, एक आगे और पानी डाल दे उसके अंदर में, ठीक है। तो जब हम किसी सॉल्यूशन में पानी मिलाते हैं ना बेटा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डाइल्यूशन। पता होना चाहिए। द एडिशन ऑफ वाटर टू एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड व्हाट? डाइल्यूशन। So what we are doing here? We are adding this much amount of water into solution, है ना। तो ये डाइल्यूशन कर रहे हैं। अच्छा, डाइल्यूशन एक बार नहीं किया, बार बार कर रहे हैं डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन कैसा है डियर? लार्ज एक्सटेंट तक है। कैसा है? लार्ज एक्सटेंट तक है। तो जो लार्ज एक्सटेंट तक जो डाइल्यूशन हो रहा है ना, ये इस बात को प्रूव करता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। क्या हो गया बेटा? नींद आ रही है? नींद आ रही है? गुड, सो जाओ बेटा। तो क्या मंगाए आपके लिए? तो क्या कुछ मंगाए? कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कुछ खाने पीने का मन हो तो, चाय वगैरह? गुड। तो ये ठीक है डियर। सो इसको हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली डियर ये कुछ कैसा दिखेगा बच्चों? ये आपको ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? फाइनली बच्चों ये आपको ऐसा दिखने वाला है, ठीक है। कलर इस तरीके से कैसा होगा? फेड होगा, स्टिल विजिबल होगा डियर। लास्ट टाइम तक वो विजिबल रहेगा ही, ठीक है। सो वी कैन से व्हाट? विद ईच डाइल्यूशन, हर एक डाइल्यूशन के बाद कलर बिकम्स लाइट, कलर लाइट हो जाता है, बट इट इज स्टिल विजिबल। लेकिन वो फिर भी विजिबल होता है बच्चों। ये व्हाइट नहीं है, ये पर्पल ही है, दिख रहा होगा आपको, बहुत ही हल्का है। क्या कंक्लूजन है इससे? समझे क्या कंक्लूड क्या किया हमने इससे? क्या कंक्लूड किया हमने? हमने ये कंक्लूड किया कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन इवन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इफ समबडी इज आस्किंग, आपको ये लाइन पता होनी चाहिए। कैसे प्रूव किया? तो डाइल्यूशन, विद ईच डाइल्यूशन, है ना, क्या होता है? कलर लाइट होता है, मगर वो फिर भी विजिबल रहता है। समझ में आई बच्चों बात? नेक्स्ट देखते हैं डियर। तो मेरे को यहां पे एक बात समझ में नहीं आ रही है यार। एक लाइन है, बड़ी अच्छी लाइन है डियर। इस लाइन के लिए आपको यहां दिख रहा होगा कि विच कैन नॉट बी सीन इवन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो मैटर जिस पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, इसको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते। आपके स्कूल में जो माइक्रोस्कोप है ना, उसकी हेल्प से भी आप नहीं देख सकते। लेकिन मैं तो मैटर को देख रहा हूं। I can see glass, I can see this panel, I can see this pen, yes or no? I can see chair, I can see water, I can see paper, cup, etc, etc. I can see everything around us except air. एयर को मैं फील कर सकता हूं, यस, मजा आ रहा है ना, एयर को फील कर सकता हूं मैं, लेकिन बाकी चीजों को तो मैं देख पा रहा हूं। तो ये बात कैसे मानूं इसकी बात को मैं? बताओ, जल्दी बताओ। यस,
हम पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं, तो हम किसको देखते हैं? व्हाट वी सी? वी सी द एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स जब इकट्ठा हो जाते हैं ना बच्चों, तब हम उस एग्रीगेट को देखते हैं डियर। स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स कंबाइन टुगेदर to make a drop of water that we are able to see. So many drops combine together to make a glass of water. That aggregate we are able to see. And so many glasses of water combine together to make a bucket of water that we are able to see. Yes or no? But particles को हम नहीं देख सकते हैं डियर। तो ये बात सबको समझ आ रही है डियर? ठीक है। So dear, next is the ओके ये वही है डियर। व्हाट वी सी इज एन एग्रीगेट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो भी हम देखते हैं वो क्या होता है बच्चों? एग्रीगेट होता है। किसका? टाइनी पार्टिकल्स का। बच्चों यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को? तो बच्चों आप आते हैं डियर, क्वेश्चन खेलते हैं कुछ। तो ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है डियर। एंड फर्स्ट क्वेश्चन कौन रीड करेगा? यस आप रीड कीजिए बेटा, बैठे बैठे रीड करना है। यस love, smell, hate, animals, thought, cold, lemon, and water. The smell of perfume. Very good. Yes, आलोक, कौन कौन से इसमें मैटर हैं? चेयर मैटर है क्या बेटा? यस बच्चे मैं आपका नाम भूल गया। यस व्हाट इज योर नेम? शिवम। यस एयर मैटर है या नहीं है? एयर इज मैटर, यस और नो? यस ओके। लव, यस लव मैटर है कि नहीं है? आप बताइए बेटा। हेट मैटर है या नहीं है? आमंड्स मैटर है या नहीं है? है ही नहीं है। थॉट मैटर है? जल्दी बोलो हाँ या ना? नहीं है। वेरी गुड। कोल्ड है बेटा? जल्दी बोलो। नहीं है बेटा। कोल्ड इज नॉट मैटर। ठंडी और गर्मी हमें लगती है। इफ गर्मी इज, व्हाट इज गर्मी, व्हाट इज ठंडी? दीज आर एनर्जीज। यस और नो? देन कम्स लेमन वाटर। बोल यार हाँ या ना? अच्छा स्मेल मैटर है कि नहीं है? स्मेल बेटा, स्मेल। और यहां पे देखो एनसीईआरटी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा आपको। एक पूछा है स्मेल और एक पूछा है स्मेल ऑफ परफ्यूम। क्या पूछा? स्मेल और स्मेल ऑफ परफ्यूम। बोल हाँ या ना? तो बेटा ये जो स्मेल आपको पूछा, तो स्मेल मैटर है। और अगर स्मेल मैटर है तो व्हाट अबाउट स्मेल ऑफ परफ्यूम? तो स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है, क्योंकि जब हमने परफ्यूम के स्मेल की बात करी तो वहां पे परफ्यूम्स के वेपर्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? वेपर्स। हॉट फूड, वाओ, घर के अंदर में बिरयानी बन रही है डियर, वेज बिरयानी है ना, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, उसकी कितनी अच्छी खुशबू आती है। आती नहीं आती है? तो वो जो स्मेल होती है, स्मेल ऑफ हॉट फूड, दैट इज मैटर, बिकॉज दैट कंटेन द वेपर्स, एंड वेपर मींस गैस, एंड गैस इज अ मैटर। यस और नो? लेकिन बच्चों ये जो स्मेल है ना, कि स्मेल, सिर्फ स्मेल मैटर नहीं है, क्योंकि स्मेल क्या होता है? हमारी बॉडी में ना बच्चों ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है? तो ये स्मेल एक सेंसेशन देता है हमको। स्मेल इज अ सेंसेशन ऑफ फ्रेग्रेंस। किसी चीज का जो फ्रेग्रेंस है, स्मेल, उसका सेंसेशन। सेंसेशन इज नॉट मैटर। सेंसेशन कैसा है? मैटर। इलेक्ट्रिसिटी मैटर नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जिसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होती है, तो वो मैटर है ना? तो डियर जिसकी वजह से स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम की वजह से स्मेल है, तो स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर होगा, लेकिन सिर्फ जो स्मेल होगा वो मैटर नहीं होगा। ये छोटी सी, ये दो बातें ही आपको समझनी है, बाकी चीजें तो इजी है डियर। आपको बस ये पता होना चाहिए कि एनर्जी के फॉर्म्स मैटर है कि नहीं है, स्मेल मैटर नहीं है, स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है, थॉट नहीं है, कोल्ड नहीं है ना, हीट नहीं है। बात समझ नहीं आई? तो ये आंसर सबको समझ में आ गया डियर? तो मैटर जो नहीं है वो है एक स्मेल, लव, हेट, थॉट, कोल्ड, और बाकी सारी चीजें मैटर है। बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट मैटर? इसमें से कौन कौन सी चीजें मैटर नहीं है? बताइए डियर। क्लाउड मैटर है क्या नहीं? आप बताइए। क्लाउड मैटर है? यस शिवम, क्लाउड मैटर है यार, क्लाउड मैटर है, क्लाउड। यस आलोक, क्लाउड नहीं है यार, मैटर नहीं है। मैं क्या बोला? आंसर दो अपना। फिर क्लाउड तो कुछ होता ही नहीं है ना? क्लाउड तो स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता, क्लाउड में तो कोई मास भी नहीं होता। बोल हाँ या ना यार? यहां क्लाउड बना के दिखाऊं क्या? बोल क्लाउड क्या होता है बेटा? व्हाट इज क्लाउड? जब क्लाउड अपने आप में भारी हो जाता है तो क्या हो जाता है? नीचे गिर जाता है कि नहीं गिर जाता है?
अरे क्लाउड भारी होने के बाद नीचे गिरता है कि नहीं गिरता है? और जो गिरता है उसको क्या बोलते हैं? अरे मैटर नहीं बोलते हैं, बारिश बोलते हैं। और बारिश में क्या होता है? पानी। तो पानी को मैटर बोलने में कोई घाटा है क्या? बताओ यार, फिर बोल दो कि क्लाउड इज ए मैटर, यस और नो? तो यहां बोल रहा है कि कौन कौन से मैटर नहीं है। तो क्लाउड तो है, थॉट नहीं है, वाटर वेपर, वाटर का वेपर हाँ है, वेरी गुड। लाइट नहीं है, हीट इवॉल्व फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल, यस हीट इवॉल्व फ्रॉम बर्निंग ऑफ कोल है, मैटर है, यस ये है मैटर, ये है। क्योंकि यहां नहीं बेटा, जो मन में आता है वो बोलो यार। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि सर स्मेल मैटर नहीं है, लेकिन परफ्यूम का स्मेल मैटर है। तो वैसे ही हीट मैटर नहीं है, लेकिन अगर कोल से हीट निकल रही तो वो मैटर है। नहीं बेटा नहीं, हीट सन से निकल रही थी तो क्या मैटर था? अरे हीट तो कहीं ना कहीं से निकलेगा ही बेटा, बोलो हाँ या ना? हीट तो कहीं ना कहीं से निकलेगी। तो चाहे वो कोल से निकले, चाहे वो सन से निकले, चाहे वो एलपीजी के बर्निंग से निकले, वो मैटर नहीं होगा। इसीलिए क्वेश्चंस को इस तरीके से लिखा है डियर, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बच्चों, वो राजा है, ठीक है? वो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, वो उसको सॉल्व कर देगा। बात समझ में आई नहीं आई? रट्टाफिकेशन करोगे कि बस ये क्वेश्चन है, ये मैंने रट लिया, तो फिर बेटा फिर अटक जाओगे, ठीक है? तो डियर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप आ गया, तो जादू कर रहे थे, जादू हो गया तो अपने आप। मैटर, यस मैटर इज फिल इन द ब्लैंक। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा बच्चों, आप सारे बच्चे सोच समझ के ए बी सी या डी में कैसा करेंगे, आंसर देंगे। मैटर इज व्हाट, ए बी सी या फिर डी? और यह प्रश्न है पूरे 1 करोड़ रुपयों के लिए। कोई लाइफलाइन नहीं मिलेगी बेटा, लाइफलाइन नहीं मिलेगी। चेक रेडी है आप लोगों के लिए। 1 करोड़ का सवाल है। क्विट करना चाहेंगे आप? स्तुति क्विट करना चाहोगे आप बेटा? आलोक यस, क्योंकि अगर यह प्रश्न का जवाब आप नहीं देते हैं तो आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। आलोक जल्दी बता बेटा, ए बी सी डी। यस यशी, यशी बेटा घबराना नहीं है, मैंने कितनी बार बोला है, दिस इज क्लास, यस और नो? अरे बोल यार हाँ या ना यार, ये क्लास है बेटा, यहां हम सीखने के लिए आए हैं, डिस्कस करने के लिए आए हैं, है ना? एग्जाम में सोचना है ये सब, इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि एग्जाम में सोचेंगे। चलिए बताइए क्या लगता है? ए जल्दी से अब आंसर देना है, आंसर दिए रहना नहीं है। याशी बताइए क्या आपका आंसर? बी, डी, वेरी गुड। तो याशी का आंसर है डी। स्तुति आपका? बेटा आप दोनों दोस्त हो इसीलिए जो वो बोलेगी वो मैं बोलूंगी। पक्का डी था बेटा, वेरी गुड बेटा। बेटा आप लोग बहुत आगे जाओगे बेटा। अब मेरे एप्रिसिएशन को राइट मत समझ लेना बच्चों, मैं आपको आप बता दूंगा आपको, मैं अप्रिशिएट करता हूं, रॉन्ग के लिए भी राइट के लिए भी, क्योंकि मेरे लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता आप रॉन्ग आंसर दे रहे हो राइट दे रहे हो। आई अप्रिशिएट फॉर योर पार्टिसिपेशन, यस और नो? आलोक हाँ, वाह क्या बात है, तुम्हारी दोस्ती बड़ी अच्छी है सबकी। डी, यस डी बेटा, कुछ और बोल दो यार। यार डी, ठीक है। हाँ भाई पीछे वाले, अच्छा डी के लिए सारे बच्चे हाथ खड़े कर लो यार, ऐसे तो टाइम हो जाएगा। रेज योर हैंड फॉर डी। भाई कोई तो बोलो, ए बी भी तो है, सी भी तो है, इनकी भी तो इज्जत करो कोई। बहुत बुरी बात है, ठीक है डियर, चेक करते हैं। फिर एनीथिंग दैट वी कैन फील, तो फील तो हम कर सकते हैं। यस ये व्हाइट बोर्ड को मैं फील कर रहा हूं, ब्लैक बोर्ड को, सॉरी पैनल को, ये चेयर को, सबको फील कर सकते हैं हम। तो ये मैटर है कि नहीं है? लेकिन फील तो हम हीट को भी करते हैं, फील तो हम लाइट को भी करते हैं। बोल हाँ या ना? जब दोस्त फर्स्ट आ जाए वो भी फील करते हैं, बोलो हाँ या ना, है ना? लास्ट आए तो वो भी फील करते हैं। तो फील हम करते हैं बहुत सारी चीजों को, लेकिन सारी चीजें मैटर नहीं होती। उसमें से कुछ चीजें कैसी होती है? एनर्जी होती है। क्या होती है? एनर्जी। तो यानी कि पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही गलत है। अरे भैया ठीक है ना, जो पहला जो ऑप्शन है बेटा वो कैसा है? वो रॉन्ग ऑप्शन है, ये नहीं होगा, ठीक है? एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग, लग रहा है कि होना चाहिए। एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग मैटर है बेटा, ये चैप्टर का नेम था मैटर इन आवर सराउंडिंग। वो ये नहीं बोल रहा कि एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग इज मैटर, वो चैप्टर पूछ रहा है आपको कि आपके सराउंडिंग में मैटर क्या है और क्या नहीं है। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज नॉट मैटर,
हमारे आसपास में फिर से वही बात है बेटा, पुरानी बात है ना, हीट भी है, लाइट भी है, प्रेम भी है, नफरत भी है, दोस्ती भी है, गुड मैनर्स भी है, बैड मैनर्स भी है, सब मैटर नहीं है। तो ये बी भी कैसा होगा बेटा, रॉन्ग होगा। फिर आता है बोथ ए एंड बी, ये भी रॉन्ग, जब ए बी है ही नहीं तो बोथ कहां से होगा, तो आंसर क्या होगा डियर, डी, नन ऑफ द अबव। तो बात ये नहीं कि हमने इस आंसर को समझा, बात यह है कि हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट से हम दूर ना जाएं। हमको मैटर की परिभाषा, मैटर की डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना यार, है ना। हाँ, मास भी हम डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा, इसके आगे कुछ है, तो इसके आगे अब कुछ नहीं है शायद, पता नहीं है कि नहीं है, ये मिटा दिया इसको, कम हो गया बेटा। अभी थोड़ा थोड़ा नया पैनल है ना, मेरे को व्हाइट बोर्ड की आदत है, ठीक है। अभी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, मैं भी इसका आदी हो जाऊंगा। तो डियर आज के लिए इतना ही, इसके आगे डियर हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय। ऑफ कर दो इसको।